मैं हूं इस समय आगरा में और मेरे साथ इस समय ज्योतिर्पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। और सबसे पहले महाराज जी, पहला सवाल यही आपसे कि गर्मियों में तो चारधाम यात्रा होती रहती है, अब तो महाराज सब बाबाओं की पालकी नीचे आ चुकी है, सारे जो भगवान है, जो देवी देवता हैं, वो अपने उन मंदिरों में विराजमान कर चुके हैं। ये कैसे आपने सोचा कि अब आप यात्रा शुरू करेंगे, वो भी इस कड़कड़ाती सर्दी में? देवता की पूजा कुछ दिन करें फिर कुछ दिन छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर देवता पूजित हैं तो उनकी पूजा निरंतर होती है, उसमें गर्मी और ठंडी का कोई बहाना नहीं होता है। तो जो स्थान भगवान के हैं उत्तराखंड में धाम, उन धामों में जब सर्दी ज्यादा पड़ने लग जाती है तो नीचे उतर करके दूसरे स्थान पहले से सुनिश्चित हैं, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना होने लगती है। तो वहां पर दर्शन करके लोग पुण्य लाभ कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि गर्मियों में पट बंद हुआ, ये प्रचार मीडिया के माध्यम से हो जाता है। लोग समझते हैं कि अब दर्शन होंगे ही नहीं, अब तो पुण्य मिलेगा ही नहीं। परंपरा तो और इसीलिए देखिए सर्दी बढ़ती है, कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ, कपाट बंद हो गए, कहाँ भगवान की पूजा थोड़े बंद हो गई। वही हम कहना चाहते हैं, यही एक बहुत बड़ा मिथक बन गया है, बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। उसी को हम तोड़ना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि भगवान की पूजा निरंतर हो रही है। आप यात्रा करने आएंगे, आपको पुण्य मिलेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। ये जरूर है कि जो स्थान गर्मियों में रहता है, ठंडी में स्थान बदल जाता है। बस इतनी ही स्थान पर आए हैं, क्या हम मान के चले उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि धार्मिक जो यात्रा है इससे बड़ा और कोई राजस्व का स्रोत नहीं है। क्या इसमें भी एक मदद मिल सकती है राज्य को कि एक शरदकालीन यात्रा, चारधाम यात्रा भी शुरू हो? देखिए, हमने ये अनुभव किया धार्मिक दृष्टिकोण से कि लोगों के मन में ये जो धारणा है कि इतने दिन पूजा होगी फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर पूजा ही नहीं होगी। तो पहले तो इस धारणा को तोड़ना है कि नहीं, जो देवता पूजित हैं उनकी निरंतर पूजा होती है। और आप ऐसा ना सोचिए कि 6 महीने पूजा बंद हो गई, बंद नहीं हुई है, स्थान बदल गया है। एक बात, खुद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों ने वहां पर संसाधन जुटाए हैं, व्यवस्थाएं बनाई हैं, पूरा जीवन समर्पित किया है इन्हीं परंपराओं के लिए, धर्म के लिए। अब वो 6 महीने खाली हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो रोजगार है वो भी, अब जिन्होंने गाड़ियां लेकर के रखी हैं, 6 महीना उनकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा आप बताओ। जिन्होंने बहुत बड़े बड़े धर्मशाला और होटल और लॉज बना रखे हैं, उनका क्या होगा। इसी तरह से दूसरे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान की पूजा हो ही रही है, स्थान केवल परिवर्तित होता है, बाकी कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। इन धामों की यात्रा करने का जो पुण्य गर्मियों में आपको मिलता है, वही सर्दी के स्थान में, शीतकाल में जिन स्थानों में उनकी पूजा होती है, उन स्थानों में दर्शन करने से आपको मिलेगा। ये बात रेखांकित करना हम चाहते हैं ताकि लोगों का जो धार्मिक पक्ष है वो भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ ये जो व्यवहार का पक्ष है वो भी ठीक हो जाए। इस दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं कि चारधाम की यात्रा जो कुछ महीने चलती थी, अब वो यात्रा 12 मासी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि पूजा तो 12 मास होती है और पुण्य 12 मास मिलता है। इसलिए लोग जो वंचित हो रहे हैं उनको इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। 2 जनवरी को आपकी यात्रा का समापन होगा हरिद्वार में। उसके ठीक 20 दिनों बाद एक दूसरी यात्रा कह सकते हैं जो शुरू होगी, वो है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और जो तैयारियां देख रहे हैं वो काफी भव्य रूप से देख रहे हैं। देश भर से साधु संतों को, सेलिब्रिटीज को, प्रधानमंत्री खुद होंगे, तमाम राजनीतिक सामाजिक जगत के लोग होंगे। आपको न्योता मिला महाराज जी? देखिए, बात यह है कि राम जी के दरबार में जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती है। हम लोग तो जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। न्योते की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई न्योता कोई दे रहा होगा तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई न्योता आया नहीं। आपके पास न्योता नहीं आया है जी? क्योंकि सुरक्षा कारणों से बाकायदा लिस्ट है कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो ये आप मतलब जो वहां की व्यवस्थापक हैं, जाहिर आप शंकराचार्य और इस पूरे केस में, रामलला का जो केस था उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही है। आपने स्थापित किया था उन चीजों को, तथ्यों को लेकर के। तो निराशा नहीं हो रही है कि कम से कम एक नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए, हमारे गुरुजी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। तो बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी सुख सुविधा के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहे थे, देश आजाद हो जाए, यही भावना थी। उसी तरह से राम जन्मभूमि की मुक्ति हो, वहां पर जो ग्रहण लगा है वो दूर हो, यही हम लोगों की भावना थी। वो हम लोगों ने किया
और भगवान की दया से सफल भी हुए। तो इस पर ऐसी कोई हमारे मन में कोई आप जाएंगे कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम? नहीं, हमने ये देखा कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का अवसर आ गया। देखिए, कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे विचार तो हमारे ही है। तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। लेकिन वो छोड़ करके इतनी जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है। एक बात, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। पूरा मंदिर जब तक नहीं बनता है, हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। एक घर भी कोई सदगृहस्थ बनवाता है तो पहले पूरा घर जब तैयार हो जाता है तब उसमें वास्तु प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है, आप भगवान को उसमें विराजमान कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि राम की प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है? राम की प्रतिष्ठा का तात्पर्य है राम राज्य की प्रतिष्ठा। अगर राम राज्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है तो फिर राम की प्रतिष्ठा का उतना मायने नहीं रह जाता है। और ये तो कोई सामान्य मंदिर नहीं है, 500 वर्षों तक संघर्ष किया गया है और ये भगवान श्री राम का आविर्भाव स्थान है, जन्म स्थान है, प्राकट्य स्थल है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना था कि कम से कम भगवान श्री राम को दिखाने लायक हम तब हों जब कम से कम देश में गौ हत्या बंद हो जाए। विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो जिन गायों के लिए भगवान राम अवतरित हुए, उन गायों की हत्या जिस देश में हो रही है, उस देश में हम राम जी के राम आएंगे गाय हत्या देखेंगे? ये बड़ा एक प्रश्न है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना था कि कम से कम राम जी की प्रतिष्ठा करने के पहले देश में ये घोषणा हो जानी चाहिए थी। 75 साल से लोगों की मांग भी है, बहुसंख्यक हिंदू ये मांग करते रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो कम से कम ये घोषणा हो जाए। तो हमने ये निश्चय किया कि गौ हत्या जब संपूर्ण बंदी देश में घोषित हो जाएगी तभी राम जी का दर्शन करें। तो आपने पहले ही कह दिया कि दरअसल जो जल्दबाजी की जा रही है उसके पीछे धर्म या आस्था नहीं बल्कि कुछ और है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां रह रही हैं तो जाहिर आप सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरह खुलकर बोलते हैं, उस परिस्थिति में हम आगे जा रहे हैं, तो आपको वाकई लगता है कि इस आयोजन का लाभ भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आयोजन का लाभ मिलेगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण देश में 10 वर्षों से एक दल का शासन है। ये और कौन सा काम है आप बताइए? राम जन्मभूमि का आंदोलन ही तो है। राम जन्मभूमि ने बहुत कुछ दिया है किसी को, तो अभी जो प्रतिष्ठा हो रही है इसका भी लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आपने कहा कि देखिए जब तक गौ हत्या रोकने के लिए कानून न बन जाए तब तक आप वहां नहीं जाएंगे, तो आपने इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आपकी बातचीत अगर हुई, आपने उनको चिट्ठी लिखी हो या ये सलाह भेजी हो केंद्र सरकार को इस पर तत्काल अमल किया जाए, अगर इतने सारे कम से अध्यादेश के रास्ते या कानून लाया जाए, इस पर किसी तरह का जवाब मिला आपको? देखिए, हमने पहले भी संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी जब गंगा जी का मामला हम लड़ रहे थे। गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए हमने आंदोलन किया था और राष्ट्र नदी घोषित हुई थी। उसके बाद गंगा जी में अविरल और निर्मल प्रवाह का प्रश्न था। हमने कई बार प्रधानमंत्री जी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी न तो हमारे पत्रों का जवाब आया प्रधानमंत्री कार्यालय से, एक्नॉलेजमेंट ही आ जाता तो भी हम समझते कि कम से कम कार्यालय काम कर रहा है, तो कभी नहीं आया। और संपर्क भी कभी नहीं हुआ, कभी उन्होंने मिलने का समय भी नहीं दिया। जहाँ तक गौ माता का प्रश्न है, हम लोगों ने 20 नवंबर को रामलीला मैदान में बैठ करके ये बात पहुंचा दी है कि हम ये चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है और अच्छा हो कि जो प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हैं उसके पहले ये घोषणा करें। इस प्राण प्रतिष्ठा और इस पूरे भव्य आयोजन के साथ राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, लेकिन हमेशा कहते थे कि देखिए हमारी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि आस्था का मुद्दा है। और जब वो घड़ी आ चुकी है, श्रेय आप किसको देते हैं? श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा और लड़ करके जीता, इसके सिवा किसी का श्रेय नहीं है। क्योंकि जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है।
और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, उनको श्रेय जाता है। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था, उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे और स्वयं पैरवी कर रहे थे। विशेषज्ञ के रूप में हमारी गवाही भी हुई और भी जो समझौता वार्ता हुई उसमें भी हम लोग सम्मिलित रहे। कदम कदम पर हम लोगों को सब जानकारी है। हम जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो इस बारे में, आप बहुत बड़े चैनल के प्रतिनिधि हैं, अगर आप लोग खोज खबर रखते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री जी का कोई सीधा योगदान राम जन्मभूमि के मामले के लिए है, तो आप हमें बताएं। नहीं, इस तैयारियों में उन्हीं के जो पूर्व सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वही अब पूरा ट्रस्ट देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नहीं, फैसला आने के बाद जब ये निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि राम जन्मभूमि रामलला की है, यहाँ पर दूसरे का नहीं है, उसके बाद जो शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों का ट्रस्ट था, अखिल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में अपने लोगों को उन्होंने रखा। तो ये तो कोई योगदान नहीं कहा जाएगा ना। राम जन्मभूमि को प्राप्त करने में क्या योगदान है? प्राप्त होने के बाद का तो ठीक है, उनकी सरकार थी इसलिए उन्होंने जो चाहा कर लिया। अब वो मंदिर बना रहे हैं, अपने ढंग का बना रहे हैं, किसी से कोई सलाह नहीं ले रहे हैं, जब चाह रहे हैं जो चाह कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन राम जन्मभूमि की प्राप्ति के पहले उनका क्या योगदान है वो गिनाइए। आपको न बुलाए जाने को लेकर के ना उम्मीद या निराशा है? नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। हमको बुलाते भी तो हम क्या जाते, और क्या बुलाया है? जिन लोगों के पास निमंत्रण आया है उसमें हमने देखा है कि कितनी सारी शर्तें लगा दी गई हैं। और विशेष बात यह लिखी गई है, शंकराचार्य जी को जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के चले जाने के बाद आप दर्शन कर सकेंगे। ये शंकराचार्य को सम्मान है कि अपमान है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाला दिया गया। भाई, सुरक्षा का केवल प्रधानमंत्री को, संतों से, उसमें और किसी को तो जाने नहीं दिया जा रहा है। जो इनके आमंत्रित लोग हैं उन्हीं को तो अंदर जाने दिया जाएगा, पास बनेगा, व्यवस्था बनेगी। आपने बताया कि सब सेक्टर में बांट दिया गया है। तो जो खास आपके लोग हैं, जिनको आप स्वयं बुला रहे हैं, आपके परिवार के समझ लीजिए, उनसे प्रधानमंत्री जी को क्या खतरा है? प्रधानमंत्री की एसपीजी उस राम मंदिर में क्यों जा रही है? राम मंदिर में तो कम से कम सुरक्षित महसूस करें, वो अपने लोगों के बीच में तो सुरक्षित महसूस करें। वहां पर भी अगर वो सुरक्षा लेकर के जा रहे हैं और उस सुरक्षा के कारण जो देश के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनको भी दर्शन नहीं मिल सकता है, उनके चले जाने के बाद ही दर्शन हो सकेगा ऐसे धर्माचार्यों को भी, तो ये तो बड़ा मतलब अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ये सुन करके। ऐसा लगता है कि राज सत्ता जो है वो धर्म सत्ता से अपने आप को बड़ा साबित कर रही है, जो कि इस देश में कभी नहीं रहा। विपक्ष के कई सारे नेताओं को भी न्योता मिला। सीताराम येचुरी ने तो फिर मना कर दिया, वो नहीं जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दूसरे नेताओं को भी बुलाया गया। आपको लगता है उन्हें जाना चाहिए इस आयोजन में? अगर विपक्ष के नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें क्या लेना देना इससे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन राम के प्रति जिसके मन में आस्था भक्ति होगी वो राम की बात पे आगे बढ़ेगा, राम का काम करेगा। विपक्ष ने क्या किया राम के लिए बताइए? जिन सीताराम येचुरी ने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए कौन से प्रयास किए? मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयास किया? गिना दें कुछ, क्या योगदान है उनका? किस लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है बताइए? हमको ये उत्तर अगर कोई देना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे कि आप किस लिए सीताराम येचुरी को किस लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्या योगदान है उनका? जिनका योगदान है उनको तो आमंत्रित कर नहीं रहे हैं आप, और जिनका योगदान नहीं है आप कह रहे हैं कि वो इसलिए कि वो देश की राजनीति के एक अच्छे चेहरे हैं, इतने मात्र से वो राम जन्मभूमि में जब प्रतिष्ठा होगी तो वो अधिकारी हो गए। और जिसने राम जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, पक्षकार बन करके मुकदमा लड़ा, पैरवी की, उन पक्षकारों के यहाँ अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है। ये क्या है?
तो इसका मतलब है कि यहाँ धर्म कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ न्याय कुछ नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है। अयोध्या मंदिर बनकर लगभग तैयारी है, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब इसके आगे काशी और मथुरा का मुद्दा, और काफी आक्रामकता से अब उस पर जो है आप देखें तब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि उस दिशा में सही तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पर भी मंशा कुछ और है? देखिए, मंशा जो भी हो, राजनीतिज्ञ लोग लोक भावना का लाभ लेने की कला जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो राम जन्मभूमि के मामले से लाभ ले रही है, वो इसलिए नहीं ले रही है कि उसका कुछ है, लोक भावना है। उस लोक भावना को दूसरे दल नहीं समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, इसीलिए वो उसका लाभ ले रही है और आगे भी लेगी, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में ये प्रथम कर्तव्य है कि लोक भावना की अनदेखी वो न करें। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सफल है, इसीलिए आज वो सत्ता में है, क्योंकि उसने इस भावना को समझा कि देश की बहुसंख्यक जनता ये चाहती है कि राम जन्मभूमि में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, और यही बात काशी में है, और यही बात मथुरा में है, और यही बात दूसरी और जगहों में है। इसका रास्ता तो ये लोक भावना है, और इस लोक भावना को जो समझेगा वो उसका लाभ लेगा। तो रास्ता मार्ग कैसे निकलेगा महाराज जी? मार्ग क्या निकलेगा? सकता है, या आपको लग रहा है फिर न्यायालय के रास्ते ही? भाई, न्यायालय का ही रास्ता बचता है, क्योंकि बातचीत के लिए तो कोई तैयार नहीं है ना। वो तो समझते हैं कि हमने कभी राज किया था। जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं, उनका जो दिमाग है वो अभी बदला नहीं है, वो भी वर्तमान परिवेश को नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझते हैं कि हमने कभी इनके ऊपर राज किया था और आगे भी कर लेंगे, और अभी भी हम राज करते रहेंगे, इनकी छाती पे बैठ करके मूंग दलते रहेंगे। तो ये कब तक होगा, आप बताओ? देश की जो हिंदू जनता है, क्या उसका कभी अवसर नहीं आएगा? क्या कभी उसके अंदर बल नहीं आएगा कि वो अपने स्थानों को पुनः प्राप्त कर सके? क्या उसको अधिकार नहीं है? क्या किसको अधिकार है कि आप आओ हमारे मंदिर को, जहां हम बैठ के पूजा कर रहे हैं, तोड़ दो और तोड़ करके वहां पे खड़े हो जाओ? ये आपने हमारे साथ अन्याय किया है। अब इस अन्याय को आप अन्याय नहीं मान रहे हो। आज तक कहते हो कि नहीं नहीं, हम तो काबिज रहेंगे। तो ये जो उनकी धारणा है, इस धारणा को तो बदलना ही पड़ेगा उनको। तो अगर वो बातचीत से करें, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं और ये देखते हैं कि इससे मुस्लिमों का भला होगा। अगर मुसलमान आगे आ जाएं और कहें कि हाँ हाँ बात सही है, चलो बैठ जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ का क्या क्या प्रमाण है, हम लोग तय कर दें। न्यायालय कौन होता है? हम भाई भाई कहे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता है इस देश में। तो अगर भाई भाई हैं तो बैठ करके हम आपस में स्पष्ट कर लेंगे कि कहाँ क्या मामला है। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो कब्जा बनाए रखेंगे, तो ये जान लीजिए कि हिंदू जाग चुका है और अब ये कब्जा बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। लेकिन जैसे देखिए, अयोध्या के मुद्दे की बातचीत से तो बात बनी नहीं, आखिरी रास्ता न्यायालय के रास्ते पर ही निकला। अभी भी न्यायालय में सुनवाई चल रही है, मथुरा को लेकर के हो या काशी को लेकर के भी हो, लेकिन उसमें अलग कई दस्तावेज हैं, कई बार एएसआई का सर्वे, और अभी ये सारी चीजें जिस रफ्तार से चल रही हैं, इसलिए कई सारे लोग, खासकर विपक्ष में, ये आलोचना करता है कि ये सिर्फ चुनाव के पहले मुद्दा उठाने की कोशिश है और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि बातचीत का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं होता है, ऐसा हम नहीं मानते। राम जन्मभूमि के मामले में बातचीत बहुत बार हुई और बहुत बार वो बातचीत लगा कि अब मटेरियल हो जाएगी, अब इसका कुछ न कुछ परिणाम निकल करके आ जाएगा और सकारात्मक निकल करके आ जाएगा। लेकिन राजनीतिज्ञों ने उसको होने नहीं दिया। यहां तक कि अभी जो फैसला आया है, इस फैसले के पहले भी एक समझौता हिंदू मुस्लिम के बीच में हो गया था, और उस समझौते में जो मुस्लिम पक्ष के प्रमुख पक्षकार थे, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसके जो अध्यक्ष थे सीतापुर के रहने वाले फारूकी साहब, उन्होंने लिख करके दे दिया था कि हम बाबरी मस्जिद नाम की जो हमारी बात थी उससे हम अपना पूरा दावा छोड़ते हैं। तो ये तो लिख करके दे दिया था उन्होंने, तभी तो फैसला हो सका, नहीं तो फैसला नहीं हो सकता था। फैसला करने में भी न्यायाधीश तैयार नहीं हो पा रहे थे मानसिक रूप से, लेकिन जब वो उन्होंने दावा ही छोड़ दिया तो फिर फैसला करने में उनको कोई दिक्कत नहीं। तो बातचीत का प्रभाव होता है और वो करना चाहिए। तो लग रहा है काशी मथुरा और बातचीत ही सभ्य समाज में एकमात्र रास्ता होता है। ये सभ्य समाज के ऊपर तमाचा होता है कि जब हमको न्यायालय में जा करके खड़े होना पड़े, जब हमको लड़ करके कुछ प्राप्त करना पड़े। सभ्य समाज का मतलब क्या है कि जहां पर हमारे बीच अगर कोई समस्या होती है, हम मिल करके बैठ करके उस पर रास्ता निकाल लेते हैं।
तो अगर हम सभ्य समाज अपने आप को कहना चाहते हैं तो हमको ये रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमसे बात करने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप सुन रहे थे।